एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है और जो गुज़िश्ता 8 साल से ड्यू था और हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसको इनिशिएट किया जाए प्रोजेक्ट को, उसका हमने इनिशिएटिव ले लिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला कर दिया है। हमारे मुल्क में एक रवाज था कि लोग बीए डिग्री का असूल जो है उसको अपना मकसद समझते थे, बैचलर्स, और उसके बाद इस कोशिश में होते थे कि किसी तरह सरकारी मुलाजमतें मिल सकें। और ये एक ट्रेंड जो है वो ब्रिटिश एरा से ही चल रहा था और बीए पास होना एक बड़ी अहमियत का हामिल होता था। लेकिन फिर गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में आपने देखा कि उस डिग्री की वैल्यू जो है दिन ब दिन कम होनी शुरू हो गई, जिसकी 2-3 वजूहत हैं, जिसमें क्वालिटी का ना होना तो एक वजह थी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी वजह ये कि क्योंकि आबादी इतनी बढ़ चुकी है और सरकारी मुलाजमतें तो एक लिमिटेड ही होती हैं, जो कि एक छोटे मुल्क में तो शायद वो हो सकती हैं और जब कम ग्रेजुएट्स हों तब तो लोगों को मिल सकती हैं, लेकिन बीए या उसकी बेस पे बाद में मुकाबले का इम्तहान दे के जो सरकारी मुलाजमतें हैं उनके मौक़े कम होने शुरू हो गए और बेताशा लोगों ने बीए बीएस की डिग्रीज़ ऐसे मज़ामीन में कर रखी हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनको मुलाजमत नहीं मिल सकती। और इससे ना सिर्फ उन बच्चों का और उनके वालिदैन का टाइम और पैसा ज़ाया भी होता है और फिर वो एम्प्लॉयबल नहीं होते, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और फिर इस तरह की खबरें आप भी लगाते हैं कि बीए करके या अब तो लोग पीएचडी करके रक्षा चला रहे हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। तो इससे हमें निकलना है। हमने ये देखना है कि प्राइवेट सेक्टर ही सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है तमाम जो डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं वहाँ पे, और प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उन लोगों को मुलाजमतें देता है जो उनके लिए ऐसी स्किल सेट लेके आएँ जिसका उसको कोई फ़ायदा हो। जबकि हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं उनमें कोई ऐसी स्किल्स नहीं हैं जो एम्प्लॉयबल हों, जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ को कोई फ़ायदा हो। अक्सर लोग काम सीखते भी हैं तो वो जॉब पे जाके सीखते हैं। ये हर फील्ड में है। अगर किसी ने आपकी फील्ड है, जर्नलिज्म में जाना है या कंप्यूटर साइंस में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास डिग्री तो होती है लेकिन काम जाके वो मुलाजमत के दौरान सीखना शुरू करते हैं। तो हमने HEC ने बल्कि बहुत पहले से स्टडी किया कि सबसे कामयाब मॉडल जो है वो अमेरिका में जो एसोसिएट डिग्री का मॉडल है, और वहाँ पे हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग एसोसिएट डिग्रीज़ लेते हैं और उसके बाद एम्प्लॉयबल हो जाते हैं और मज़ीद तालीम हासिल नहीं करते। उससे उनका वक्त भी बचता है, पैसा भी बचता है और बहुत बड़ी लेबर फोर्स अवेलेबल होती है ट्रेंड वहाँ पे। ये फ़ैसला ग़ालिबन 2010-12 में ले लिया गया था उस टाइम पे कि ये करना है, लेकिन ये किया नहीं जा सका। जो भी उसकी रीज़न्स थे उसको हम डिस्कस नहीं करते। मैं सिर्फ इस प्रोग्राम की डिटेल्स में जाऊँगा कि ये है क्या। जो 2 साल BS या BSc उर्दू में, इस्लामियात में, मुख्तलिफ अरबी में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में लोग करते थे और उसके बाद अक्सर घर बैठ जाते थे, उस प्रोग्राम को हमने ख़त्म कर दिया है। अब जिसने इस तरह के एकेडमिक मज़ामीन पढ़ने हैं, जिसने उर्दू पढ़नी है, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़नी है, बहुत ज़रूरी मज़ामीन है, बड़े अहम मज़ामीन है, लेकिन उनको इसमें स्कॉलर बनना चाहिए और 4 इयर्स डिग्री वो करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे और अपनी फील्ड में स्कॉलर बनेंगे। जिन लोगों को नौकरी के लिए डिग्री करनी है वो रेलेवेंट फील्ड्स में तालीम हासिल करेंगे। रेलेवेंट फील्ड से मुराद ये है कि जिसमें उनको फौरी तौर पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। मसलन लैब टेक्नोलॉजी है, फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में आपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, वेब डेवलपर बनना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें सिर्फ 2 साल तालीम हासिल करके आप एम्प्लॉयबल हो जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी फार्मेसी, टूरिज़म। उस टूरिज़म के अंदर आप कर लें कि आपको होटल मैनेजमेंट हो गई, बायो इन्फॉर्मेटिक्स होगी। इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें 2 साल में आप पढ़ें और उसके बाद एम्प्लॉयबल हो जाएं। जबकि आपको सबको पता है कि हमारे सरकारी कॉलेजेस में इस तरह की कोई तालीम के मौके में असर नहीं है। प्राइवेट लेवल पे भी ज़ाहिर है क्योंकि एसोसिएट डिग्री थी नहीं, 4 ईयर डिग्रीज़ थी पहले। तो ये हमने 2 ईयर डिग्रीज़ का प्रोग्राम जो HEC ने अनाउंस किया, उसको इंशाल्लाह हम इस फॉल में, यानी कि जो कमिंग एडमिशन सीज़न है, इसमें ये लॉन्च हो जाएगा। होना तो इसको जो साल गुजर गया तब लॉन्च होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये 1 साल का डिले आ गया इसमें। अब ये जो कमिंग फॉल है इसमें इंशाल्लाह ये प्रोग्राम्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च करेंगी, जिसमें ऑफ कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है वो एक लीड का रोल प्ले करेगी। ये प्रोग्राम्स जो हैं ये शुरू कर दिए जाएंगे और स्टूडेंट्स जो हैं वो या 2 साल इन प्रोग्राम्स में पढ़ेंगे। जो बहुत लायक स्टूडेंट होंगे
उनको यूनिवर्सिटी गारंटी करेगी कि 4 ईयर प्रोग्राम में दाखिला मिल सकेगा, यानी कि उनका क्रेडिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। हर यूनिवर्सिटी ये फैसला करेगी कि वो कितने GPA यानी कि कितने टॉप स्कोर जिनको मिलेगा उनको दाखिला देंगे, और जिनको दाखिला नहीं मिलेगा वो कम से कम ऐसी स्किल्स उनके पास होंगी कि वो 2 साल के बाद मार्केट में जाके नौकरी कर सकें या अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। तो बेसिकली 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। 2 साल की डिग्री के बाद मज़ीद पढ़ना है तो आपको 4 ईयर प्रोग्राम में दाखिला मिल जाए, अगर आप लायक भी हैं और एक्सेप्टेबल भी हैं। अगर आप अपनी नौकरी करना चाहते हैं तो ऐसी फील्ड में हो जो रेलेवेंट हो, इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉय करना चाहे, और अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, आप में वो स्किल्स हैं तो आप अपना काम शुरू कर सकें, और खामखा जो है वो टाइम और अपना पैसा जो है वो बर्बाद ना करें ऐसी डिग्रीज़ लेने में जिसके नतीजे में आप एम्प्लॉयबल ना हो। तो ये बुनियादी मकसद है इसका। और ऑब्वियसली हमने एज ए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो एक डायरेक्शन देनी होती है, वो डायरेक्शन हम यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं, वो विजन भी हमने दिया है, और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने वो सेल्स कायम कर दिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसको कुछ अरसा लगेगा अपनी सही लेटर और स्पिरिट में जाने के लिए, लेकिन एक शुरुआत इंशाल्लाह हो जाएगी और फिर कुछ सालों में ये इम्प्रूव करता जाएगा। मैं कतन ये नहीं कहूँगा कि पहले साल ही ये अमेरिका की क्वालिटी की डिग्रीज़ होंगी, लेकिन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि फ़र्स्ट वर्ल्ड की क्वालिटीज़ की डिग्रीज़ हम दें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो नौजवान नस्ल है उसको एम्प्लॉयबल बनाएं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इसके बाद आप बाहर भी जाना चाहें तो ऑब्वियसली अगर आपके पास स्किल होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। हम देख रहे हैं कि हमारे मिडल ईस्ट में, जहाँ पे एक ज़माने में पाकिस्तानियों को बेहतरीन जॉब्स मिलती होती थी, अब हमारे हमसाया ममालिक के लोग वो जॉब्स ले जाते हैं और पाकिस्तानी बड़ी लो लेवल की जॉब्स कर रहे हैं। तो इसको, इस क्वालिटी को और इस डिग्री को रेलेवेंट बनाने का मकसद यही है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स यहाँ से चाहे बाहर जाएँ या पाकिस्तान में हो, वो उनको बेहतर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मैसर हो सकें। 2-3 बातें मैं पॉलिटिकल भी करूँगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से रोज़ बात होती है टीवी पे, लेकिन हमारी पार्टी का स्टैंस बड़ा क्लियर है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका एक ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो ट्रांसपेरेंसी के सबसे बड़े जो हैं वो एम्बेसडर रहे हैं। जब वो क्रिकेटर थे, आप सब जानते हैं, आप नौजवान हैं, कि लोग अपने अपने एम्पायर रख के खेलते होते थे। 11 खिलाड़ियों के अलावा एम्पायर्स भी साथ होते थे, 13 खिलाड़ियों से टीमें खेलती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था न्यूट्रल एम्पायर का, ये भी इमरान खान साहब लेके आए थे। और अगर वो आज ये बात कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तो मुझे नहीं समझ आती कि इस पर लोगों का एतराज़ क्या है। मुख्तलिफ लोग ये कहते हैं कि जी आपको फ़ायदा होने जा रहा है, हालांकि ये बात आप सबको भी पता है और समझ होनी ज़रूरी है हमें कि हुकूमती पार्टी को एक्चुअली फ़ायदा हो रहा होता है, वो ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ कर सकती है। अगर वोट किसी को ले और करके आपने वोट लेने हैं, तो हम जो ये ट्रांसपेरेंसी की बात करें इसका सबको फ़ायदा होगा, और आज के लिए नहीं, हमेशा आइंदा आने वाले वक्तों के लिए फ़ायदा होगा। तो ये बात करनी ज़रूरी है कि, और ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए हमारे स्टैंस के बाद कि कौन ट्रांसपेरेंसी चाहता है और कौन नहीं चाहता। और दूसरी बात, जो ये लॉन्ग मार्च की बातें हम सुन रहे हैं, एक यूजलेस एक्सरसाइज दोबारा करने जा रही है अपोजिशन। लॉन्ग मार्च अब तब करते हैं जब आपका कोई नज़रियाती मुतालबा हो, कोई आप बड़ा कोई रिफॉर्म का एजेंडा हो, कोई आपके ऐसे मुतालबात हों जिस पे आप अमल कराना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के पास ऐसा कोई भी स्लोगन है, इसीलिए बुरी तरह फेल हो चुके हैं। जो इन्होंने जलसे किए पहले, लाहौर जैसा जो गढ़ समझा जाता था नून लीग का, उसमें जो रिस्पांस आया वो भी आपके सामने है। जो पहले ये एफर्ट्स करते रहे हैं, तो अब एक और एक एफर्ट कर रहे हैं, इनको करने देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कुछ भी इनको हासिल होने वाला है। बहरहाल इस पर बात करनी थी। बहरहाल मेन हमारा फोकस जो है वो आज का ये इस एकेडमिक्स पे ही था। कोई सवाल इस बारे में पूछना चाहिए? फरहाद शहजादी का नाम आ रहा है, बुशरा मानिका की फ्रेंड है, जो पीटीआई के पुराने वर्कर्स हैं, रहनुमा है, उनका नाम सेनेट के इलेक्शन के लिए है। फरहाद शहजादी फराह खान के नाम से मशहूर है, क्या कहेंगे इस पर? उनको क्या टिकट मिल गया? जी, सेनेट का टिकट, और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कर इलेक्शन कमीशन। मेरा तो ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने बड़ा क्लोजली देखा है। पीटीआई में ज़ाहिर मुख्तलिफ टाइम से मुख्तलिफ लोग आते रहे हैं। अगर वो कोई किसी की पर्सनल उनसे दोस्ती है तो उसके अलावा हो सकता है उनकी बहुत सारी खिदमात भी होंगी पार्टी के लिए, जो कि डायरेक्टली चेयरमैन को पता होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि फील्ड में काम कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब पीटीआई में ऑफिशियली आया था 2013 में, तो उससे 5 साल पहले मैं पीटीआई के लिए काम कर रहा था और चेयरमैन साहब को पता था और मुझे टिकट दे दिया गया चकवाल से। लेकिन वहाँ पे लोकल जो वर्कर्स थे उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसकी, तो इसलिए
मैं उस पर यही कमेंट कर सकूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को डेफिनेटली पता होगा जिसको वो टिकट दे रहे हैं, और उनकी कुछ ना कुछ खिदमात ऐसी होंगी जो पब्लिक एट लार्ज को शायद ना पता हो। बताइएगा कि आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत से इनिशिएटिव्स का बताया था कि पंजाब के मिनिस्टर साहब नहीं जा रहे हैं, तो आज भी आपने जो अपने इनिशिएटिव्स का बताया, तो एक जो है वो कोई ग्राउंड रियलिटी इसकी क्या है, क्योंकि आपने कहा था कि वो जो है वो एक दफ्तर बनाया जाएगा पूरे पंजाब में जहाँ पर लोग अपने आइडियाज़ लेकर आएंगे और उन आइडियाज़ को जो है वो फंडिंग भी शुरू की जाएगी और उनको बिजनेस के लिए सपोर्ट भी किया जाएगा। ये एग्जैक्टली तो कोवर्क वो आईटी से रिलेटेड थी वो आज क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस एजुकेशन की कर रहे हैं, मैं आईटी का भी मिनिस्टर हूँ, तो वो तो हम कर रहे हैं उस पर काम, आईटी की मिनिस्ट्री उस पर ऑन है। वो अब एग्जैक्टली डेट तो आज मेरे साथ क्योंकि उनकी टीम नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता, तो इसलिए मैं और रिकॉर्ड जो आप बीएस कॉलेज प्रोग्राम के हवाले से कह रहे हैं कि क्या पंजाब के कॉलेजेस जो हैं इन प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, लैब जो है नहीं, तो क्या इब्तदाई तौर पर तमाम कॉलेजेस में एकदम शुरू कर देंगे कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आएगा? क्योंकि टीचर जो हैं अगर 25,000 मंजूरशुदा सीटें हैं, 8,000 सीटें जो हैं वो असातिज़ा की पानी पड़ेगी, तो लैब्स हैं नहीं, तो इन प्रोग्राम ये अब एक तो पहले तो ये बड़ा क्लियर होना ज़रूरी है कि फौरी तौर पे तमाम कॉलेजेस में हर प्रोग्राम शुरू नहीं किया जा सकता। जिस कॉलेज में जिसकी फैसिलिटी है वही वहाँ पे शुरू करेंगे, और जैसे जैसे फाइनेंशियल स्पेस अवेलेबल होगी मज़ीद लैब्स भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, फैकल्टी भी हायर करनी पड़ेगी, तो ये प्रोग्राम जो है जिस कॉलेज में जो फैकल्टी अवेलेबल है उसके मुताबिक ही शुरू किए जा सकते हैं। तमाम प्रोग्राम्स तमाम कॉलेजेस में नहीं हो सकते। इसी तरह जो बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं उसके लिए 2,500 की हमने ऑलरेडी हायरिंग कर ली हुई है, वो किसी वजह से कोई स्टे लिया हुआ है किसी ग्रुप ने, हाँ वो सॉरी विकेट हो गया अभी मुझे सेक्रेटरी साहब ने बताया। ये बताइएगा कि 3 साल होने लगे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, तो 10,000 के करीब लैपटॉप जो है पिछली गवर्नमेंट के पड़े हुए हैं, तो उनको कब तकसीम किया जाएगा? क्योंकि वो गोदामों में पड़े पड़े भी खराब हो रहे हैं, तो उसके बाद सारे चलेंगे सबको जो है ना वो किसको दिया हमने? सर ये बच्चों को जो है अपना बच्चों के बोर्ड वाले जो है मेरा ख्याल है 2,000 लैपटॉप्स बच गए हैं और उसकी आखिरी वो हम कॉलेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले जो ऑलरेडी साहब ये फरमाइएगा कि आपने कहा कि इमरान खान साहब जो है वो ट्रांसपेरेंसी के एम्बेसडर हैं, अपोजिशन का ये गिला है कि खान साहब को ये ट्रांसपेरेंसी उस वक्त याद क्यों नहीं आई जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, जब पंजाब में जो ये सर्वर जो है वो नून लीग के वोट तोड़ के सेनेटर बन गए, तो उस वक्त ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे की, उस वक्त क्यों वोट चोरी की? ये बड़ा अच्छा सवाल है और उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। जब आपका सिस्टम ही बिगड़ा हो तो आपने उस सिस्टम के अंदर रह के खेलना होता है ना, तो जब आपके बस में कोई चीज़ हो तो आप तभी करते हैं। जब हम अपोजिशन में थे तो हम तो चेंज नहीं कर सकते थे, उस वक्त ये गवर्नमेंट में थे, अगर ये चाहते तो ट्रांसपेरेंसी ले आते। आपने जब एक करप्ट सिस्टम के अंदर खेलना होता है तो फिर ज़ाहिर है जो सिस्टम में चीज़ें मौजूद हों उसके मुताबिक खेलना होता है। तो अगर जो पहले जो चेयरमैन सेनेट या ये सारे सिस्टम्स डेवलप्ड है हमने नहीं किए, ये तो मेरा ख्याल है जब से हमारे मुल्क में सियासत हो रही है यही चला आ रहा है। अब उसको किसी भी पॉइंट पे आप चेंज करेंगे तो ये इल्ज़ाम मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं कि पहले क्यों कैसे था और पहले नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। पहले जब न्यूट्रल एम्पायर नहीं होते थे तो उस वक्त उन्हीं एम्पायर्स के साथ हम भी खेलते थे, पाकिस्तान में जीत जाते थे, दूसरे मुल्कों में जाके हार जाते थे। तो जब न्यूट्रल एम्पायर आए तो तब किसी ने ये बात तो नहीं की कि आप क्यों ले आए हैं जी, पहले तो आप न्यूट्रल एम्पायर्स के बगैर खेलते थे, तो ये कोई बात नहीं है। मिनिस्टर साहब खुरम लगारी को कब तक मनाएंगे? वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ बड़े संगीन इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, तो क्या खुरम लगारी को इमरान खान साहब अभी तक आमादा नहीं कर सके या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गफलत की वजह से उन्हें नहीं? खुरम लगारी साहब हमारे भाई हैं जी, और उनको मेरे पर्सनल छोटे भाई हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, और वो क्योंकि इंडिपेंडेंट जीत के आए थे और फिर पीटीआई में शामिल हुए थे, तो उनके जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं शिकायत खान साहब तक पहुंच चुकी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सॉर्ट आउट करेंगे। जो प्राइवेट गली मोहल्लों में कॉलेज है वो भी 2 साल बीए करवाते हैं, क्या वो भी बंद करवा दिया जाएगा? जी देखें, 2 साल बीए हायर एजुकेशन कमीशन ख़त्म कर चुकी है। जो प्राइवेट कॉलेज भी अब ये एसोसिएट डिग्री कराएंगे, जिसने करानी है। जो बीए कराते थे वो एसोसिएट ऑफ आर्ट करा लेंगे, जो बीएससी कराते थे वो एसोसिएट ऑफ साइंस करा लेंगे। तो ये 2 साल की जो डिग्री है ये बेसिकली इंटरनेशनली भी एक सस्ती ऑप्शन होती है। जो लोग किसी भी वजह से, चाहे वो एकेडमिकली लायक नहीं है या फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, वो उनके लिए एक बड़ी अच्छी तालीमी ऑप्शन होती है। तो ये रहेगी और ये उन कॉलेजेस में भी शुरू हो जाएगी जो कर सकेंगे।